हाय माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मेरी क्लास बीइंग सीबीएसई में स्वागत। और वन के बारे में बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी मत भूलें। थैंक यू। What was French expected to be prepared with फॉर स्कूल दैट डे? मतलब उस दिन फ्रेंच ने स्कूल के लिए क्या जो है उम्मीद लगाया था कि क्या तैयार करना है। जैसा है कि आप जानते हैं कि एम हैमल ने फ्रेंच को जो है पार्टिसिपल्स के रूल जो है याद करने को दिए थे, और वो जो है हमेशा जो है याद करने के चक्कर में रहता था, लेकिन जो है उसका एटीट्यूड जो था वो बहुत केयरलेस टाइप का था। इसलिए वो जो है ऐसा नहीं कर पाया था, वो पार्टिसिपल के रूल्स को नहीं याद कर पाया था। इसलिए वो जो है डर के कारण उसके अंदर डर पैदा हो गया कि ऐसा कि अगर हम जाएंगे तो एम हैमल मुझे बहुत डांटेंगे। What changes come over little French after he heard एम हैमल अनाउंसमेंट? जब एम हैमल ने यह अनाउंसमेंट किया कि आज उनका अंतिम क्लास है, तो फ्रेंच के ऊपर कैसा परिवर्तन देखने को मिला। जैसा कि एम हैमल ने अनाउंस किया कि आज उनका अंतिम क्लास है, तो वो जैसे कि मानो कि फ्रेंच के ऊपर जब बिजली गिर गई, और वो जो है ये शॉक्ड हो गया कि जो है अब कि जो है उसे जर्मन सीखना पड़ेगा फ्रेंच के अलावा, और जो है वो स्कूल में कल से इसे पढ़ाया जाएगा। इस तरह से वो जो है इस चीज़ को जर्मन की जो है बहुत ज़्यादा निंदा कर रहा था और अपने आप को जो अभागा समझ रहा था। क्यों? क्योंकि जब उसके पास समय था तब उसने उस समय को की कदर नहीं की, और वो यहाँ तक कि अभी फ्रेंच का ना तो लिखने भी नहीं जानता है। तो इसलिए वो मन ही मन जो है बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। और वो जो है अब उसको वो जो किताब जो उसको एक नुसेंस लग रही थी, प्रॉब्लम लग रही थी, अब वो बिल्कुल प्रॉब्लम उसे नहीं लग रही थी। और वो एम हैमल के बिहेवियर की तरफ भी, जो पहले एम हैमल जो थे एकदम जो है क्रेजी माइंड के थे, अब उनका भी बिहेवियर चेंज हो गया था। वो चाहते थे कि एक ही स्ट्रोक पे पूरा का पूरा जो है चैप्टर क्लियर कर दिया जाए। हाउ डिड एम हैमल लुक डिफरेंट ऑन दैट डे ऑफ हिज लास्ट लेसन? एम हैमल लास्ट लेसन के दिन कैसे दिखाई पड़ रहे थे? एम हैमल जो है लास्ट लेसन के दिन जो है बहुत अलग दिखाई पड़ रहे थे। वो हमेशा उस तरह के कपड़ों को पहने थे जैसा कि उन्होंने हमेशा इंस्पेक्शन डे वाले दिन पहनते थे या प्राइज डे वाले दिन पहनते थे। आमतौर पे वो क्या पहनते थे, वो एक प्रकार का सुंदर जो है ग्रीन कोट पहनते थे, जो फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप के साथ वो यूज करते थे। और उस दिन वो जो है बहुत ज़्यादा आम तौर की तुलना में बहुत ज़्यादा पोलाइट और जो है आप कह सकते थे बहुत ज़्यादा टेंडर थे। व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग? मतलब उस दिन फ्रेंच को क्या जो है बाहर की तरफ ललचा रहा था स्कूल ना जाके। जैसे जो है फ्रेंच आमतौर पे एक मिनट के लिए सोचा कि जो है वो स्कूल से भाग जाए और पूरा का पूरा दिन जो है स्कूल के बाहर बिताए। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सनसाइन भी था, बाहर हल्की गर्मी भी थी। आप और चिड़िए भी जो जो इतने भी पक्षी थे वो क्या कहते हैं, ट्विटरिंग कर रहे थे। और जो है पर्सियन सोल्जर जो वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, उसको देख के जो है फ्रेंच उस डायरेक्शन में जो है टेम्प्टेड हो गया और वो स्कूल से भाग जाना चाहता था। वाट सरप्राइज्ड फ्रेंच द मोस्ट अबाउट द स्कूल? उस दिन स्कूल के बारे में फ्रेंच को बहुत ज़्यादा जो है क्या आश्चर्य हुआ। उस दिन स्कूल कुछ चेंज लग रहा था, क्योंकि फ्रेंड जब उस स्कूल को देखा तो उसके जो है बैक बेंच पे जो है बच्चे नहीं बैठे थे, बल्कि गांव के जो है बुजुर्ग लोग बैठे थे, पुराने लोग बैठे थे। जैसे जो ओल्ड हॉस्टर था, और जो है जो कि थ्री कॉर्नर कैप पहना हुआ था, फार्मर मेयर था, फार्मर पोस्ट मास्टर था, और अदर लोग भी थे। सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है उदास दिखाई पड़ रहे थे। ओल्ड हॉस्टर जो है अपने साथ एक पुराना जो है प्राइमर लाया था। प्राइमर क्या बेसिकली अल्फ़ाबेट पढ़ने की किताब होती थी, एंड वो जो है उसे खोल के अपने जो है घुटने के ऊपर रखा हुआ था और अपने जो है ध्यान से उस पेज को देख रहा था। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वाई? उस दिन जो है बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है क्यों बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था? क्यों? क्योंकि ये बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड था जो कि हमेशा जो है न्यूज का एक प्लेस होता था, जहाँ पे हर तरह के बुरे खबर, चाहे युद्ध से रिलेटेड हो जो है या कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर होता तो वहीं पे जो है पेस्ट किया जाता था। और वहाँ पे जो है पीपल इकट्ठे हो जाते थे कि ताकि जानने के लिए कि क्या नया हुआ।
और ये भी जो है एक आकस्मिक सा दृश्य था जब जो है पीपल वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और एक दूसरा जो है शॉकिंग न्यूज पाने वाले थे। और वो न्यूज ये था कि इट वाज अबाउट इम्पोजिंग ऑफ द जर्मन लैंग्वेज ऑन देम, मतलब उनके ऊपर जो है एक नया अत्याचार किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि फ्रेंच को हटा के अब वो जो वहाँ पे जर्मन पढ़ाए जाने वाला वो नोटिस था। हाउ डिड फ्रैंक इंटर द क्लास, हाउ डिड ही द टीचर रिएक्ट। उस दिन जो है फ्रांस को आने में लेट हो गया था। वो चाहता था कि मैं चुपके से बिना किसी को दिखे हुए बिना शोरगुल के क्लास के अंदर इंटर चल जाऊँ, ठीक है, इंटर कर जाऊँ और अपनी सीट पे बैठ जाऊँ। लेकिन वो देखा कि वहाँ पे कोई जो है कन्फ्यूज़न नहीं था, एकदम शांति थी और सारे लोग बिजी थे। सो उसने जब दरवाज़ा ओपन किया और ये जो है और जब वो दरवाज़ा ओपन किया सब शांति थी तो आसानी से देख लिया गया और वो जो बहुत ज़्यादा डर गया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हैमल ने उसे कह दिया कि तुम चुपचाप शांति से आओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। व्हाट मेड फ्रेंच नॉट लर्न टू हिज लेसन। आखिर में ऐसा क्या कारण था कि फ्रेंड जो है अपने उस लेसन को नहीं सीख पाता था। उसके पीछे उसके सबसे बड़े कारण जो है पेरेंट्स थे। वो हमेशा क्या करते थे, उसको अर्निंग के लिए जो है छोटे मोटे जो है काम पे लगा दिया करते थे, जैसे मील्स वगैरह में करा दिए लगा देते थे, फॉर्म्स लगा देते और जाके उससे थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत पैसे की जो अमाउंट मिल सके उसको यूज करते। और कहीं ना कहीं मिस्टर एम हैमल भी अपने आप को ब्लेम मानते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है जब भी जो है उसको जो है पेड़ में पानी डालने के लिए भेज देते थे, क्योंकि उसको वो सिखाते नहीं थे और उसको उस जगह वो काम लगा देते कि तुम जाओ पेड़ में पानी डाल दो। व्हाट वाज द मूड इन द क्लास व्हेन एम हैमल गेव द लास्ट लेसन। उस समय क्लास के जो है मनोस्थिति क्या थी जब जो है एम हैमल जो अपना अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। उस समय जो क्लास का मूड जो है बहुत एकदम जो उदासी में था। और एम हैमल जब अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे सारे लोग जो है उदास थे। और क्यों? क्यों इसलिए कि जो है ये फ्रेंच का लास्ट चैप्टर था। अब जो है अल्सस डॉर्डन के स्कूल में अब फ्रेंच ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ाया जाता, ज़्यादा दिन तक पढ़ाया नहीं जाएगा। कल से जर्मन के टीचर आएंगे और वो अपना पोस्ट ज्वाइन कर लेंगे और जर्मन पढ़ाया जाएगा। इस तरह से जो है विलेज पीपल एंड द स्टूडेंट्स वर शॉक्ड। इस न्यूज़ पे वो सब सरप्राइज थे और वो बहुत ज़्यादा जो है पश्चाताप कर रहे थे मनी मन कि उन्होंने क्यों जो है फ्रेंच लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। वट वॉज द रीज़न to M. Hamel putting on his fine Sunday clothes? Why had the villagers come? आखिर में एम हैमल ने क्यों जो है बहुत अच्छे जो है संडे वाले कपड़े पहने हुए थे और क्यों लोग आए थे? जैसा कि आप जानते हो एम हैमल जो है ऑनर के लिए जो है, क्योंकि ये उनका जो लास्ट लेसन था वो जो है उस कपड़े को पहने हुए थे। क्यों? क्योंकि अब भविष्य में वो ज़्यादा देर तक फ्रेंच के टीचर नहीं रह जाएंगे और सारे गांव के लोग उनको जो है रिस्पेक्ट देने के लिए जो है उस दिन आए थे, क्योंकि वो 40 ईयर्स तक उस स्कूल में या वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच पढ़ाया था। हाउ डिड फ्रेंच रिसाइट हिज लेसन, व्हाट वाज द टीचर्स रिएक्शन। फ्रेंड जो है उस दिन अपने जो है चैप्टर को कैसे याद कर रहा था या बोल रहा था और उस टीचर का उस पर क्या रिएक्शन था। जो है फ्रेंच को फ्रेंच पढ़ने तो आता नहीं था। वो जो है कंफ्यूज था कि क्या उसको पढ़े। वो क्या कर देता, उसको मिक्स कर देता था शब्दों के साथ और उसका हृदय जो है तेज़ी से धड़क रहा था कि अब तो मैं डांटा जाऊंगा। लेकिन टीचर जो थे एम एम एल वो अनयूजुअली जो आम तौर पे जो नहीं हुआ करते थे, काम एंड पोलाइट थे। वो जो है फ्रेंड से कहे कि वो जो है उसको नहीं डांटेंगे। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल का जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या विचार था। एम हैमल उन्होंने ये कहा जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज था, इस संसार का सबसे सुंदर लैंग्वेज था और जो है ये जो है सबसे क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग ए जर्मन इवन द पिजन्स। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन। एक्चुअली मजाक करते हुए बर्लिन का जब आर्डर जो है जर्मन लैंग्वेज का इम्पोज किया गया फ्रेंच पीपल के ऊपर तो फ्रेंच जो है ये सोचा क्या वो जो है जितने भी जर्मन कबूतर हैं उनको भी जर्मन सिखाएंगे क्या। इसका मतलब ये था कि वो जो है सबसे शक्तिशाली जर्मन को वो डिफीट करना चाहते थे जर्मन से फ्रेंच को। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, बट वो जो है फ्रेंच को जो है बट दे कैन नॉट मेक द फ्रेंच सिंग इन जर्मन। लेकिन जो है वो फ्रेंच को जर्मन में गाना नहीं सिखा सकते। दे कैन नॉट कंपेल पिजन टू कू।
इन जर्मन। वो आदमी को सिखा सकते हैं लेकिन वो जर्मन को बोलना या जर्मन में बोलना पिजन्स को तो नहीं सिखा सकते थे। इनफैक्ट वो चाहते थे नो लैंग्वेज कैन बी इम्पोज ऑन द अनविलिंग लर्नर्स। उसका कहने का मतलब था कि कोई भी भाषा किसी भी बिना इच्छा के सीखने वाले के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है, खासकर एक विदेशी भाषा जिसको हम फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं। और वहाँ पे जर्मन एक फॉरेन लैंग्वेज थी और उन लोगों का जो नेटिव लैंग्वेज था वो फ्रेंच था।